हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेंटल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। टीआरई 4 को लेकर देखे होंगे कि आप लोग क्या है कि न्यूज़ आ चुकी है कि जो टीआरई 4 है उसकी विज्ञप्ति जो है क्या आप लोग को होली तक देखने को मिलेगी। यानी कि क्या है, होली तक क्या है आपको विज्ञप्ति टीआरई 4 देखने को मिलेगा। लेकिन टीआरई 4 जो आ रही है उसको लेकर यहाँ पे सीट की संख्या बोला जा रहा है कि बढ़ी है, और सीट की संख्या क्या रहने वाली है यहाँ पर हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। डोमिसाइल को लेकर जो अभी अपडेट आ रही है उस डोमिसाइल पर हम लोग बात करने वाले हैं, और टीआरई 3 और टीआरई 2 वाले को जो दोबारा जो पेपर वेरिफिकेशन हो रहा है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग देखे होंगे इस पेपर कटिंग को। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम आपको दो चीज़ दिखाने वाले, ठीक ना। सबसे पहले इसको देखें क्या कि टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती। विज्ञापन होली तक, क्या है कि यहाँ पर टीआरई 4 की जो विज्ञापन आने वाली है वो होली तक आने वाली है। इसकी वैकेंसी की संख्या लगभग 1 लाख तक रखी जाएगी, ऐसा कहा गया है, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं। क्या है, पता जाता है कि बिहार सरकार एक बार फिर से चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों की पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिला करके लगभग 2.5 लाख तक पदों की लेने जा रही तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों को माने तो अधिक पद शिक्षा विभाग की रहेगी। टीआरई 4 में तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। ये बताया जा रहा है कि टीआरई 4 जो है 1 लाख तक की संभावना है कि आप लोग को होली तक इसकी विज्ञप्ति आएगी। संख्या क्या रहेगा, 1 लाख। हम लोग बात को जो है यहाँ पर क्या है कि बात करने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ पर डोमिसाइल किस पर बात होगी, ये सारी बातें करें, ठीक है। हम लोग पहले इसको देखिए क्या है, बताया जाता है कि टीआरई 4 का जो है यहाँ पर 1 लाख तक की जो जानकारी आएगी कि यहाँ पर 1 लाख तक क्या है कि सीट आप लोग को मिलने वाली टीआरई 4 में। पहले आप लोग देखोगे कितना 80,000 बोला जाता था, ठीक ना। अब वो क्या है बढ़ के 1 लाख प्लस क्यों, आगे देखते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर जिसकी अधिसूचना होली तक मिलने की संभावना है। बता दें, बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में टीआरई 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसका पदस्थान होना है के बाद बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के अनुरूप दिए गए पदों पर सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएगी, जिससे जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। इधर शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा लगाए गए डोमिसाइल की मांग की कर रही है, जिसको लेकर विभाग की अपने स्तर पर विश्लेषण करने जुटी हुई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार सरकार राज्य के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहने वाली है। साथ ही क्या है कि फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन क्या है कि विभाग भरी बदलाव करने जा रही है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या है कि अभी देखे होंगे कि टीआरई 4 की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। होली तक आप लोग को ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। हमने पहले ही बताया था कि आप लोग क्या है कि ये मार्च में देखने को मिलेगा। मार्च में इसकी फॉर्म फिलअप होगी, और क्या है कि जल्दी आप लोग को एग्जाम अप्रैल तक ले लिया जाएगा। और क्या है, क्योंकि आगे जो है यहाँ पर चुनावी का माहौल है और चुनाव होना है, इसलिए क्या है कि आप लोग को मार्च तक फॉर्म होगा और अप्रैल में क्या इसका एग्जाम होगा, ठीक ना। इसमें डोमिसाइल की बात कर ले तो डोमिसाइल को लेकर क्या है कि यहाँ पर सरकार के जो है अंदर सूत्रों खबर चल रही है कि डोमिसाइल आप लोग क्या है कि इस बार टीआरई 4 में लागू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल बातें हो रही है जिसमें क्या है कि 90%, मतलब क्या है कि 100 भी अगर मान लीजिए कि सीट है तो सीट में क्या है कि 90% का है केवल वैसे लोग रहेंगे जो बिहारी है। 10% क्या होगा वहाँ पर अदर स्टेट के लोग रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर ऐसी डोमिसाइल नीति की बातें हो रही है। यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ है डोमिसाइल को लेकर बात चल रही है कि डोमिसाइल का इस बार पूर्ण रूप से क्या है कि यहाँ पर लगने के चांसेस बन रहे हैं टीआरई 4 में। ऐसा कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में क्या है कि आप लोग को 90% क्या है कि यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, ठीक ना। आगे देखिए, आप लोग इस चैट भी देख सकते हैं कि ये जो बताया गया था इसके आप लोग पहले ही देखोगे। ये पेपर कटिंग की तरह बताया जाता है। यहाँ पर क्या कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये क्या मांगी गई थी रिक्तियाँ, जो कितना किस विभाग में क्या सीट बचा हुआ है, जो हमारा जीडी है वो मांगी थी। बताया जाता है कि सबसे अधिक क्या शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में रखा गया, गृह विभाग में। लेकिन शिक्षा विभाग का देखा जाए तो 75,291 सीटें यहाँ बताई जा रही है। अब आप लोग बात करते होंगे कि वहाँ पर 1 लाख की बातें हो रही है, 1 लाख प्लस की, तो फिर यहाँ 75,291 सीटें ही क्यों बताया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग मांगी है तो अभी जो सीटें बची हुई है उसकी यहाँ पर डेटा भेजी गई, ठीक ना। ये है यहाँ पर। बाकी जो अभी टीआरई 3 में देखोगे कि 21,000 जो सीटें बची हुई थी लगभग,
21,000 सीटें इससे फिर से ऐड होगी। उसके बाद क्या है कि अभी काउंसलिंग के दौरान कितना सारा अभ्यर्थी जो कि गलत फर्जीवाड़ा करता था, उनका जो सर्टिफिकेट गलत है, जैसे कि क्या सीटेट में जो उनका नंबर कम है, जो उनका दक्षता परीक्षा था उसमें क्या नंबर बहुत सारे लोग कम है, निवास प्रमाण पत्र गलत है। तो ये सारे जो लोग जितना भी छटेंगे टीआरई 3 का रिजल्ट हो चुका है, टीआरई 2 वाले जो छट रहे हैं, ये सारे रिजल्ट को जितना भी क्या है यहाँ पर सीटें बचेगी, ये सीटें कहाँ जुड़ेगी? टीआरई 4 में जुड़ेगी, ठीक ना? इसलिए कहा कि 1 लाख प्लस हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक ना? ये था। बाकी जो है यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर बात करें तो डोमिसाइल बिल्कुल इस पर लागू होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग मांग कर सकते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पर अंदर भी इसकी बात हो रही है, हो सकती है कि चुनावी माहौल है और डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार इस पर सोचे भी, नहीं तो क्या है कि यहाँ पर फिर से क्या होगा कि वही बात होगा जैसा कि अभी देखोगे हम बताए थे जस्ट पहले ही क्या कि 18 जो पकड़ाए थे खगड़िया जिला में, जिसमें क्या कि बताया जाता है कि केवल क्या है सभी 18 कहाँ हैं, वो सभी अदर स्टेट के हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान कहा जाता है, तो ये सभी लोग वहाँ के पाए जाते हैं। तो ये डोमिसाइल नीति बहुत जरूरी है, सभी के जो कि सीटेट में वो फेल रहते हैं और उनको टीआरई 3 रिजल्ट भी हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग सीटेट में फेल है और टीआरई 3 उनका रिजल्ट हो गया है, काउंसलिंग दौरान पकड़ाते हैं तो फिर से क्या वो भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की गलतियाँ आगे सरकार न करे, इसके लिए क्या है कि डोमिसाइल नीति में जरूरी है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना जरूरी है, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो सीटें ऐसी सीटें जो बच जाती है, इस पर रियल मेरिट वाले छट जाते हैं, उनका वैकेंसी क्या होगा सही जाएगा, खराब ना होगा, ठीक ना? ये सीट जो है वैकेंट रह जाती है, ये सब क्या है खराबी है, कहीं न कहीं सरकार की कमियाँ हैं, विभाग की कमियाँ हैं, इसको दूर करनी चाहिए, ठीक ना? तो इस प्रकार से क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि डोमिसाइल को लेकर के भी मांग इस बार उठ रही है पूर्ण रूप से और सरकार इस पर बात भी कर रही है, ठीक ना? देखिए क्या है कि आप लोग इस लेकर के क्या है कि सरकार को इस बार सोचनी चाहिए, क्योंकि एक बार हो जाए तो चलेगी, 2 बार हो जाए चलेगी, यहाँ पर 3-3 बार वैकेंसी आई है टीआरई के तहत और क्या टीआरई के तहत जो वैकेंसी आई है, जिसका मिसयूज़ कहीं न कहीं क्या है अदर स्टेट वाले कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है सरकार को ध्यान देनी चाहिए और जो डोमिसाइल नीति है उसपे कुछ न कुछ परसेंट क्या है कि अदर स्टेट को देखा गया, यहाँ 10% रहता है अदर स्टेट के लिए और 90% बिहार के लिए। तो इस बात को भी ध्यान रख कर क्या है डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ये तो फिर से क्या होगा कि टीआरई 4 में भी इसी प्रकार की यहाँ पर क्या है लोचा आने वाली है। तो अब क्या है कि डोमिसाइल जो है लागू होने वाली है, ऐसा अभी तक खबर आ रही है। टीआरई 4 की भी वैकेंसी का क्या आप लोग को होली तक देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बिहार सरकार आपको यहाँ पर क्या क्लियर कर दे डोमिसाइल को लेकर के भी। बाकी जो भी होता है खबर हम आप लोग को फिर से देने का काम करेंगे। तब तक क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि टीआरई 4 का जितना भी लोग यहाँ पर क्या है कि टीआरई 4 इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि यहाँ पर मौका आ चुकी है। बीएड की बात करें तो बीएड अभी सॉरी क्या कहते हैं जो है बीटेट की बात कर रहे थे, तो बीटेट के लेकर अभी तक क्या खबर नहीं आ रही है। जो भी खबर आएगी आप लोग को देने का काम करेंगे। तब तक यहाँ टीआरई 4 की बात हो रही थी, तो टीआरई 4 जो है आप लोग को देख सकते हैं होली तक यानी कि मार्च के मध्य या लास्ट तक क्या है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मार्च में क्या है कि आप लोग को विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। होली क्या है कि मिड में है, तो आप लोग देख सकते हैं मिड के बाद होली हो सकता है, होली से पहले या होली के बाद क्या आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। बाकी का जो है टीआरई 4 का पूर्ण रूप से काम चल चुकी है। काउंसलिंग का जो कार्य रुकी हुई है, जिस कारण से क्या टीआरई 3 का जो काउंसलिंग फंसी हुई है, ये सारी कार्य कर है कि यहाँ टीआरई 4 का भी मौका नहीं आ रही है। इसलिए क्या है काउंसलिंग कार्य पूर्ण हो जाएगा तो क्या फरवरी तक ये सब काम होगी और मार्च के मिड तक क्या है कि आप लोग को यहाँ पर टीआरई 4 देखने को मिलेगा। और टीआरई 4 में इस बार ऐसा चल बन रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे क्या है कि 100% तो नहीं 90% क्या है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10% रिव जाएगा और बाकी 90% पे क्या डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। देखिए जो भी खबर आता है आप लोग को आगे भी देने का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।